A very fine good morning to all of you. Student, now we have to study lesson 9, chapter name, natural disaster. This is the chapter name. Student, in this chapter on previous day, we had studied about other natural disaster, and in this topic, we had studied about cyclone. Student, now we are going to study hurricane or tufan or cyclone. This is the topic for today. Student, in this topic, we will study about cyclone. Student, I mean cyclone or tufan or hurricane. Student, it refers a very strong rotating wind. Student, apart from strong wind, it can result in heavy rains and thunderstorm. Student, and can further cause floods. Student, it means hurricane, tufan or cyclone. Both these are same. These refers a very strong rotating motion. Student, in the summer season, you have seen the winds that rotate, घूमती हुई हवा, जिसको बवंडर कहा जाता है. आपने देखा होगा ना, जब बहुत गर्मी होती है तो अचानक से हवा किसी सर्टेन प्लेस से हवा उठती है और वो क्या होती है, गोल गोल घूमती है, जिसको आम लैंग्वेज में वंडर कहा जाता है. ठीक है. तो स्टूडेंट, ये जो होता है बहुत ही स्ट्रॉन्ग विंड होता है. ये थंडर स्ट्रॉम लाता है. इसके अलावा इसके रिजल्ट आफ्टर द साइक्लोन देयर इज अ हैवी रेन. आप प्राय देखे होंगे कि बहुत तेज हवा उठती है समर सीजन में और क्या होती है, उसके बाद काफी हैवी रेनिंग होती है, कभी कभी थंडर स्टॉर्म आता है. ओके. एंड सम टाइम इट कॉज फ्लड, और कभी कभी इसकी वजह से क्या आता है, फ्लड्स आते हैं, बाढ़ आता है. स्टूडेंट, storms like this are called different names in different parts of the world. इस तरह के विंड को डिफरेंट कंट्रीज में, डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट नेम से जाना जाता है. Such as Bay of Bengal and northern India's ocean, it is called cyclone. Over the Bay of Bengal and in the northern Indian Ocean, it is called cyclone. Bay of Bengal और northern India में इसे किस नाम से जाना जाता है, साइक्लोन के नाम से जाना जाता है. ओके स्टूडेंट, and it is called and in Japan it is called तूफान. जापान में इसे तूफान कहा जाता है. ठीक है. And in USA it is called hurricane. इसको hurricane के नाम से जाना जाता है. कहाँ? USA में. Student, this is the one of the natural disaster. And student, now we are going to study about floods, drought, and forest fire. Floods, drought and forest fire. Student, in some parts of India, we have a very rainfall during monsoon. As for example, in this year, in our state Bihar, there is a heavy rainfall, and due to the in monsoon season and due to the heavy rainfall, there is a flood. And I hope the 75% population of Bihar suffering from the crush of the flood in this year, in 2020. And you had seen there is a loss of in a large scale, there is a loss of life, property, homes, livestock.
etc. These are the effects of the floods. स्टूडेंट, मॉनसून सीजन में जब बहुत तेज रेनफॉल होता है तो इसकी वजह से बहुत सी जगहों पे फ्लड्स आ जाते हैं। होता क्या है कि जो रिवर्स होते हैं ओवरफ्लो हो जाते हैं, ओवरफ्लो होते हैं, डैम्स टूट जाते हैं और फ्लड आ जाता है। जैसे इस साल 2020 में बिहार में आपने फ्लड्स का तांडव देखा, कितना भयंकर था। आपको बता दें हम कि बिहार की 75% जो पॉपुलेशन थी वो फ्लड के प्रॉब्लम से सफर की, अपने बिहार में ही नहीं असम में भी। ठीक है, आपने इस चीज को इस साल आप में से बहुत से लोग इस चीज को रियलाइज किए कि फ्लड्स की वजह से किस तरह से क्या डैमेज हुए और कंडीशन क्या थी, हमारे लाइफ स्टाइल पे इसका कितना बड़ा अफेक्ट पड़ा। स्टूडेंट, हुआ क्या कि आपने देखा कि बहुत से लोगों के क्या हुए, घर क्या हुआ, फ्लड वाटर में फ्लो कर गए, बह गए, डैम्स टूट गए बड़े बड़े, बहुत से लोगों की जान चली गई। ठीक है, जो फॉरेस्ट के रीजन में जो रहने वाले जो एनिमल्स थे वो सड़कों पे आ गए थे क्योंकि उनका भी शेल्टर क्या हुआ, फ्लड वाटर में इमर्ज हो गया था। स्टूडेंट, तो फ्लड की वजह से बड़े पैमाने पे, ऑन ए लार्ज स्केल, बड़े पैमाने पे जान माल की क्षति होती है, लॉस ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी। बड़े बड़े बिल्डिंग्स, ट्रीज क्या होते हैं, ध्वस्त हो जाते हैं। स्टूडेंट, एंड नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट ड्रॉट। ड्रॉट इन हिंदी, ड्रॉट मीन्स सूखा पड़ना, अकाल पड़ना। स्टूडेंट, droughts are the other extreme natural disaster, and due to the lack of rainwater, the ground has no moisture and stream and rivers dry up and no crops can survive. होता क्या है स्टूडेंट कि कभी कभी मॉनसून सीजन में कुछ जगहों पे बिल्कुल बारिश नहीं होती है, और आपको पता है कि जो ग्राउंड वाटर है वो जब रेनिंग होता है तो जो रेन वाटर होता है वहीं उसी का क्या होता है, सिपिंग होता है, वहीं जाके ग्राउंड के अंदर स्टोर होता है, जिसको ग्राउंड वाटर के नाम से, जिसे हम बेल ट्यूबवेल्स के टैप्स के हैंडपंप के हेल्प से किसी क्या करते हैं, निकालते हैं, हम यूज करते हैं। इसके अलावा जब बारिश नहीं होगी तो क्या होता है, पॉन्ड्स सूख जाते हैं, नदी तालाब झरने सब सूख जाते हैं ना। और क्या होता है कि चूंकि देयर इज अ स्कार्सिटी ऑफ मॉइस्चर, देयर इज नो मॉइस्चर इन द ग्राउंड वाटर, और मिट्टी में मॉइस्चर नहीं होता है तो देयर इज नो क्रॉप, फसल नहीं होता है। तो जब फसल नहीं होगा तो वी हैव नथिंग टू ईट, हम खाएंगे क्या, खाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं, क्रॉप्स होगा ही नहीं तो भोजन नहीं मिलेगा। ठीक है, पीपुल डाई और फेमिन आफ्टर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ ड्रॉट। हमारा देश जो है बहुत से इलाकों में लोग जो है इसको बहुत टाइम तक क्या किए हैं, सफर किए हैं। हमारे देश की स्थिति, अपने देश की स्थिति बता रहे हैं, हमारे देश में भी। ठीक है, देयर इज एन एक्यूट शॉर्टेज ऑफ फूड, और जब क्रॉप्स नहीं होगा तो क्या होगी, शॉर्टेज ऑफ फूड की शॉर्टेज हो जाएगी ना। सॉइल erosion increase because the crops die and the land becomes barren. Livestock perish due to the shortage of the food and the water, resulting in the shortage of milk and animal product. अब देखिए इसका कितना बड़ा इफेक्ट पड़ता है हमारी लाइफ स्टाइल से। इससे क्या क्या इफेक्टेड होता है, एक तो पानी की बहुत कमी हो जाती है,
लैंड में मॉइस्चर नहीं रहता है तो फसल नहीं होता है, फसल नहीं होता है तो क्या होता है कि आपको पता है कि जो प्लांट्स हैं वो सॉइल इरोशन को, मिट्टी के कटाव को रोकते हैं। तो जब वेजिटेशन नहीं होगा तो सॉइल इरोशन होगा, मिट्टी की कटाव होगी बड़े पैमाने पे। इसके अलावा क्या होगा कि शॉर्टेज ऑफ फूड, फूड की शॉर्टेज हो जाती है। इसके अलावा जो एनिमल्स हैं उन्हें वेजिटेशन नहीं मिलता है, जो हर्बीवोर्स एनिमल्स हैं जैसे काऊ, जो मिल्क प्रोडक्ट, मीट प्रोडक्ट एनिमल्स है, काऊ, गोट, बुफेलो, तो क्या होता है मिल्क, मीट, इस सब का क्या होता है शॉर्टेज हो जाता है। ठीक है, तो एक तरह से पूरी ये में शॉर्ट में हम कहें तो कह सकते हैं कि फूड का शॉर्टेज हो जाता है और भोजन के बिना फूड के अब्सेंस में लोग खाए बिना मरने लगते हैं। ठीक है, तो दिस इज ऑल्सो a difficult problem, a difficult natural disaster. And students, a spark of lighting, and now we are going to study forest fire. It means there is a fire in the forest, जंगल में आग लगना। तो how forest fire occur? जंगल में आग कैसे लगता है? तो when the branches of tree, when there is a storm, wind, the branches of tree attach, I can say that they attach each other according to time. होता क्या है कि जब पेड़ की दो डालियां आपस में रगड़ खाती हैं, अट्रैक्ट होती हैं, तो there is a spark of lighting generate. क्या होता है जब किसी भी चीज को, आपको पता है आप आगे क्लास में जाएंगे तो हीट चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा कि जब किसी दो चीजों को आपस में काफी रगड़ने पे क्या होता है, हीट उत्पन्न होता है। तो आपको जैसे पता है कि जब जो अर्ली मैन थे वो दो स्टोन को आपस में रगड़ के ही फायर का इन्वेंशन किए। तो सच इसी तरह से जब जंगल में पेड़ की दो डालियां आपस में टकराती है, घिसती है, तो उससे स्पार्क उत्पन्न होता है, चिंगारियां उत्पन्न होती है। और जब वो चिंगारी ड्राई लीव्स पे पड़ती हैं तो क्या होता है, फायर, आग लगता है। ठीक है, volcano can start forest fire, lava of volcano can also start फॉरेस्ट फायर। इसके अलावा वोल्केनो का जो लावा होता है दहकता हुआ, वो भी आग की तरह होता है, तो इससे भी आग लगती है जंगल में। ठीक है, दीज आर द नेचुरल कॉज ऑफ द फॉरेस्ट फायर। और जो फॉरेस्ट में फायर हो तो नेचुरली होता है। अब फॉरेस्ट में कोई ये क्या कहते हैं कि आग लगाने नहीं ना चाहेगा, वो नेचुरली होता है, या तो ड्यू टू वॉल्केनोस होता है, ड्यू टू स्पार्क लाइटिंग ऑफ द ब्रांचेस ऑफ ट्रीज। ठीक है स्टूडेंट, तो बट इट कैन ऑल्सो कॉज द ह्यूमन केयरलेसनेस। और ये क्या है, मनुष्य की केयरलेसनेस यानी लापरवाही का एक बहुत बड़ा ये भी नतीजा है। ठीक है, we lost many acres of forest as a result of forest fire. Many acre, जो फॉरेस्ट होता है वो फॉरेस्ट फायर से क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है। इसके अलावा बहुत से एनिमल्स, फॉरेस्ट एनिमल्स जो हैं वो भी क्या होते हैं, डाई हो जाते हैं फॉरेस्ट फायर में। ठीक है, तो दीज ऑल आर द इफेक्ट। और उसके अलावा क्या होता है, पॉल्यूशन बढ़ता है, ग्लोबल वार्मिंग, बहुत सारे इसका इफेक्ट है। ओके स्टूडेंट, नाउ वी हैव टू स्टडी रेस्क्यू एंड स्टूडेंट, दिस इज द चैप्टर एंड स्टूडेंट नाउ यू कीप स्टडी and there is also a topic rest in this chapter and we will study it in next video. And now you keep study and homework for today,
do question number A, B, C, D given in your book exercise. This is the homework for today. And now student, you keep study and we will meet in next video with next topic. Okay student.